नाराजगी मुझसे है ना, खाने से तो नहीं। तुम्हारी शक्ल देखते ही ना भूख मिट गई मेरी। इतनी नफरत है मुझसे? धोखेबाज और झूठ बोलने वालों से नफरत ही की जाती है। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, ना ही कभी आपको धोखा दिया है। कभी किसी झूठे ने तस्लीम किया कि वो झूठ बोल रहा है? धोखेबाज की फितरत में धोखा होता है। बताएं फिर मैं क्या करूं वकार? कुछ नहीं बताओ, कुछ नहीं करना है, सब पता है मुझे, ज्यादा मासूम मत बनो। तो आप बताएं आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? जो दिल चाहे करो, और अगर मुझसे पूछ रही हो ना तो जस्ट गो, आई डोंट केयर। जा रही थी मैं, फेमिना ने रोका है मुझे। फेमिना को तुमने ट्रैप किया है, टसवे बहाकर ड्रामे करके हमदर्दी हासिल करने के लिए। मुझसे इतनी नफरत है तो मुझसे शादी क्यों की? नहीं करनी थी, नहीं करनी थी शादी तुमसे। तुमने फेमिना को यूज किया ताकि मैं इमोशनल ब्लैकमेल हो सकूं। इनफ! तो क्या मतलब साकिब को पैसे नहीं मिले? जी नहीं मिले, वो तो सब अब्बू लेके चले गए ना। तो साकिब को क्या कहा तुम लोगों ने? क्या कहते, वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। और उसको असल गुस्सा आपकी शादी पे था, क्योंकि आपने उसको धोखा दिया। हेमा मैं अभी मुझे आपकी वजाहतें नहीं सुननी, आप मुझे ये बताएं कि अब हम क्या करें। मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अपनी सारी मुसीबतें हमारे गले डाल के चली गई हैं और हम यहाँ दरबदर। और वो पुलिस भी लेके आया था और उसने कब्जा कर लिया है घर पे, क्योंकि आपकी मेहरबानी से उसके पास घर के पेपर्स थे। आयमा फोन मुझे दो। ये ले। हाँ रोशनी बेटा, बेटा परेशान नहीं हो ना, हम सब ठीक है, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। मैं आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? कैसे बताती, नई नई शादी हुई है, ऊपर से तुम्हारी अपनी आजमाइश शुरू हुई भी। मैं कैसे अपनी परेशानी तुम्हें बता सकती थी बेटा? मेरी आजमाइश आप लोगों की परेशानी से कम है अम्मी। कहाँ हैं आप लोग? हम लोग साजिदा के घर पे हैं, उसने हमारी बहुत मदद की, रहने को जगह भी दी है। मैं आती हूँ आपके पास। रोशनी मेरी बात सुन बेटा, ये इस वक्त नहीं, कल सुबह में आ जाना। हाँ अम्मी लेकिन रोशनी माँ की बात मान ले बेटा, तेरा शौहर क्या सोचेगा? इतनी रात हो रही है, अब तो हम घर में ही बैठे हैं ना साजिदा के, हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, जो बात करनी है हम सुबह में करेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। कर दिया ना उसे परेशान।
क्या मिल गया रोशनी को यह खबर सुनाकर? कभी उसको सुकून से मत रहने देना, हमेशा उसको किसी ना किसी प्रॉब्लम में मुब्तला रखना। और हम भी तो उन्हीं की वजह से दरबदर हो रहे हैं ना। बस कर दो प्लीज। वो घर रोशनी का था, तुम्हारे अब्बा का नहीं। उसी की बदौलत इतना अरसा तुम लोग के सर पे छत थी, और ना जाने कब से दरबदर हो चुके होते। आंटी आप इनको समझाती क्यों नहीं है प्लीज? बेटा मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ। किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करने की भी हद होती है। पानी किस बात का धौंस जमा रहे हैं आप लोग उस पर? क्योंकि वो दबे जा रही है तो दबाए जा रहे हैं। और आप किस बात की धौंस जमा रही हैं? हम आपके घर में रहने आ गए हैं तो आपको लगता है कि आपको हक है हमें जलील करने का? अगर आपको लगता है ना कि आप हमें बातें सुना सकती हैं तो मैं... बस कर दो आयमा। अम्मी, मैं यहाँ 1 मिनट और नहीं रुकूंगी। कहाँ जाओगी? सड़क पर? सड़क पर रात गुजार लूंगी, लेकिन इनसे जलील नहीं होंगी। मैं तुम्हें जलील नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आईना दिखा रही हूँ, क्योंकि तुम्हें एहसान और फर्ज में फर्क नहीं पता। हक मांगा जाता है गर्दन उठाकर और एहसान नजरें झुकाकर। बेटा मैं शर्मिंदा हूँ। माजरत चाहती हूँ आंटी, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को यह फर्क समझाया होता तो आज ये रोशनी के एहसानात को अपना हक ना समझते। मैं थक गई हूँ अल्लाह ताला।